हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स एंड फूड। तो मैं राइड आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जी आर ब्लॉग्स एंड फूड पर। तो ये है फ्राइडे का दिन है और ये व्लॉग जा रहा है आज ही, मतलब सैटरडे को ही जा रहा है। ये कल की व्लॉग है। तो कल के ब्लॉग में जो है सुबह सुबह ही है, नाश्ते का ही है, मतलब ये टिफ़िन का है, बच्चों के लंच का ही है। और बच्चों के लंच में मैंने दिया था ये सूजी का और बेसन का चीला। तो इसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया का पत्ती और जीरा, तो यही सब डालकर इसका घोल बैटर जो बनाकर इसको अच्छे से चीला बना दिया था। तो बच्चों को पसंद भी है, उनका पेट भी भर जाता है, खा लेते हैं। और वीनू खाकर भी नहीं गया था, वो केवल लेकर गया था और आते ही खाने की डिमांड भी करने लगा। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी थी और सुबह जो धनिया का पानी लेती हूँ वो धनिया का पानी भी रेडी हो गया था। और ये उसके बाद ये शूट किया मैंने, मतलब वीनू और आद्या के स्कूल के आने के बाद ही मैंने शूट किया था। तो फिर ये मतलब 2:30 बजे का है, सुबह का दिखाया, उसके बाद सीधे मैं 2:30 बजे ही मैंने कुछ वीडियो जो है वो शूट किया था। तो यहाँ पर आराध्या आई हुई हैं, इनको जो है मैगी खानी है क्यों, और मैगी और रोटी, क्योंकि मतलब चीला था तो सब्ज़ी तो कुछ सुबह मतलब मैंने बनाई नहीं थी और कल रात की थी। तो कल रात में मतलब जो सब्ज़ी बनी हुई थी वही सब्ज़ी और रोटी मैंने खा ली। उसके बाद मम्मी को सब्ज़ी नहीं खानी थी तो उन्होंने बोला कि टमाटर की चटनी लगा दो। और हाँ हाँ ठीक है, हाँ आपके हम डालेंगे। सुना आप लोगों ने, मेरी ससुर जी को हर चीज़ में खड़ा उड़द चाहिए। मतलब खड़ा उड़द, अगर वो क्यूटी का दाल बनता है उसमें भी उनको खड़ा उड़द चाहिए ही चाहिए। मतलब कुछ भी साग पैता का बनता है उसमें भी चाहिए, डुबकी बनता है उसमें भी चाहिए। मतलब उड़द वाले सामान में उनको खड़ा उड़द अलग से, कच्चा एकदम कच्चा उड़द उनको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि मतलब आपके में ही पड़ेगा, बाकी सब में नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर किसी को पसंद नहीं आता है। और जो है ये फिर मैं क्या थी भूल ही जाती हूँ उनके। मैंने सोचा आपको थोड़ी सी रिकॉर्डिंग उनकी आ गई थी, मतलब बीच में ही उन्होंने बीच में टोक दिया, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है रिकॉर्डिंग उनकी भी आ जाए थोड़ी सी। और यहाँ पर मैं बच्चों का जो है घी में क्या नाम है, ये कौन डालता है, सॉरी मैगी में घी कौन डालता है, लेकिन मेरे यहाँ ही होता है। मतलब मैंने आदत लगा दी है बच्चों को घी में मैगी डालकर खाने का, और सॉरी मैगी में घी डालकर खाने का, और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च। तो ये होता है ना, बच्चों का गला भी थोड़ा साफ़ हो जाता है इससे, और ये इम्यूनिटी के लिए तो अच्छा होता ही है घी और काली मिर्च। तो इसलिए बच्चों को जब उनकी मनमानी चलती है तो थोड़ी सी अपनी भी मनमानी उसी में ऐड कर दो तो दोनों का काम हो जाता है। और यहाँ पर मैंने लगे हाथ अपना ये जो किचन का काउंटर टॉप है वो भी मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि ज़्यादा गंदी हुई नहीं थी, क्योंकि सुबह भी क्या नाम है वही चीला बना था, फिर इतनी टाइम भी कुछ वैसा खास बना नहीं। और आज मुझे करनी थी मतलब भूजे का लड्डू जो होता है, मुरमुरे का लड्डू, वही बनाना था। क्योंकि हम लोग के यहाँ भाई खिचड़ी में तो बना नहीं था, सॉरी गणेश चौथ में तो बना नहीं था, वो नहीं बनना था, तो इसलिए नहीं बना। फिर लेकिन बच्चों का वही होता है ज़िद कि नहीं खानी है, उनको खानी है, तो फिर भाई कहाँ से ही आएगा, मार्केट वाला भी उतना समझ में नहीं आता है जब तक हाथ का ना बनाओ। तो यहाँ पर मेरी जो ये पाग है ये भी हो चुका था, और इसी को मैंने चेक किया था, मतलब चेक ही कर रही थी कि ये हो गया है कि नहीं। तो ये जब पानी में डालो ये सेपरेट हो जाए इस तरह से, ये मतलब हाथ में लगने लगे, पकड़ बन जाए, तो ये इससे पता चल जाता है कि हाँ जो चाशनी है, तो गुड़ की चाशनी वो परफेक्ट हो गई है। तो ये परफेक्ट हो गई थी डालने के लिए। मतलब आधा किलो भुजे में मैंने आधा किलो मुरमुरे का पैकेट आता है, तो उसी में मैंने ये पूरा एक पैकेट जो है वो डाल दिया था। 3 गुड़ था, 3 गुड़ में मैंने 3 से 4 चम्मच ही पानी डाला था, और 3 से 4 चम्मच क्या, 2-4 चम्मच थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, मतलब 1 घूंट के बराबर ही पानी होता है, थोड़ा सा 10 या 15 ml के हिसाब से पानी रहा होगा, बहुत थोड़ा सा ही। तो जब बहुत थोड़ा सा पानी डालो तो क्या होता है कि वो बहुत जल्दी ही चाशनी रेडी हो जाती है, बस 5 मिनट में ही जो है चाशनी गल कर रेडी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर वही मैं बना ही रही हूँ। और वीनू आद्या को मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, वो सब कह रहे हैं कि अभी तो आपने रखा था, अभी बना भी दी आप, बहुत जल्दी ही आपसे बन गया। तो उन बच्चों को क्या ही पता, क्योंकि खाना पानी बनने में टाइम लगता है और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो और यहाँ पर जो है छोटी चाची जा रही थी ऊपर जा रही हैं, तो
वो बोल भी रही थी कि ये क्या महका रही हो, क्योंकि ये चाशनी जो है गुड़ का चाशनी महकता नहीं है, मतलब बनता है एक लोग के घर में, महकता 4 लोग के घर में है। तो वही वो बोल रही थी, वो मजाक कर रही थी कि अकेले अकेले नहीं खा सकती और महक रहा है पूरे घर में। तो वही वो मतलब हंसी मजाक कर रही थी, तो मैं वही वो चली गई थी थोड़ा सा छोड़कर इसको। और कोई भी आ रहा है जा रहा है, क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है, मतलब ये चाशनी का महक ही ऐसा होता है कि पता चल जाता है कि यहाँ कुछ बन ही रहा है। और तो फिर मैंने सोचा कि ये लगे हाथ ये भी काम कर ही दूँ, और बच्चों को पसंद भी है, और बच्चों को क्या सबको ही पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है ये भुजे का लड्डू। तो हम लोग क्या तो यही बोला जाता है, भुजे का लड्डू ही बोला जाता है। और ये बहुत जल्दी से बन भी जाता है, और हल्का सा इसमें बस देसी घी गया था, और क्योंकि थोड़ा सा मतलब टेस्ट भी अच्छा हो जाता है इससे, और इसमें शाइनिंग जो है वो भी अच्छी हो जाती है लड्डू की। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट बनाया था, तो 6 गुड़ में 2 पैकेट जो भुजे का लड्डू रेडी हो गया था। तो ये 1 पैकेट का ये है जो पहले ही बना कर रख लिया था, और दूसरे पैकेट का वो है। तो मतलब हो गया था हाँ, इतना लड्डू बनकर रेडी हो गया मेरा और ये ज़्यादा ही थे। तो फिर मैंने मतलब वीनू और अद्या और निखिल और अंकिता तो नीचे ही थे, ये लोग तो यहीं पर खा लिए। फिर और बच्चों के लिए जो है ऊपर भी भिजवा दिया मैंने, वो सबको खाने के लिए। तो तभी ये एक्स्ट्रा ही थे, और ये डिब्बे में आ नहीं रहे थे। तो इस तरह से डिब्बे में पैक करके रखो, तो ये जल्दी से सिलते नहीं हैं, मतलब ये करारे से बने ही रहते हैं। तो उसके बाद भी मैंने मतलब मम्मी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं रखो, और उसको एक पॉलीथीन में करके उसके बाद डिब्बे में करके रखो, तो वो कुछ दिन तक मतलब ऐसे बने रहेंगे एज इट इज़। तो फिर मैंने भाई वैसे ही किया, और यहाँ कुछ जो है निकाल कर, तो फिर मैंने ऐसे ही किया जैसे वो उन्होंने बोला था, सेम मैंने वैसे ही किया। और मेरे ये डब्बे रेडी हो गए हैं बनकर। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ बना कर रख दो एक्स्ट्रा, तो बच्चों के लिए। और यहाँ इनकी फरमाइशें भी चली हुई थी, और काम इतना ज़्यादा हो गया था ऊपर से, मतलब ये जब अकेले ही सब कुछ करना है तो फिर हर चीज़ को करना, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जब ऑर्डर आ गया है तो फिर बनाना पड़ेगा ही। और फिर मेरा भी मन ही हो रहा था, क्योंकि कितने दिन 31 दिसंबर को ही मैंने बनाया था अपने यहाँ पर, मतलब उसके बाद तो वहाँ चली गई थी, सॉरी 31 को मैंने बनाया था ये सारा कुछ, जैसे पूड़ी पुलाव पनीर ये सारा कुछ बनाया। फिर उसके बाद ही मैंने ये क्या नाम है आज के दिन ही बनाया था। तो मटर मशरूम बनाया था, पनीर का सब्ज़ी नहीं बनाया था। पनीर का सब्ज़ी मतलब मशरूम 2 पैकेट हो गया था रखा हुआ। तो चलिए आज का ब्लॉग, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और मेरे रेसिपी आपको कैसी लगती है वो भी ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ सारा काम सब कुछ फिनिश हो चुका था। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ 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 एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और